अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी तैयारी जो है वन पेपर की वो बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज का सेकंड पार्ट। इससे पहले पार्ट 1 जो है इस चैप्टर का वो मैं डिस्कस कर चुकी थी, जिसमें बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट्स जो थे परसेंटेज के सिखाए थे, और उन्हीं कॉन्सेप्ट में से 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो पीपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा परसेंटेज का, तो वो जाके देखें और अपने नोट्स वगैरह बनाएं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, क्योंकि जब तक आपको पार्ट 1 जो है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स की समझ नहीं आएगी तब तक आपको पार्ट 2 जो है वो समझ नहीं आएगा। तो चलिए जी हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमें दी हुई है। पहला जो पार्ट था उसमें हमने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन किए थे, उसमें इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं थी, लेकिन आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो सारे इसी तरह की स्टेटमेंट्स पे बेस करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट से इक्वेशन किस तरह से बनानी है ये आज हम करने वाले हैं विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, ड्यूरिंग द बजट प्राइस ऑफ फ्यूल पर लीटर इंक्रीज बाय 10%। यानी बजट बना और फ्यूल की जो प्राइस थी पर लीटर वो 10% इंक्रीज़ कर दी गई है। बिफोर द बजट वाज 55 पर लीटर। तो अगर बजट बनाने से पहले फ्यूल की प्राइस जो है वो 55 पर लीटर हो, तो अभी जो इसकी बजट बनने के बाद प्राइस है वो कितनी होगी। ठीक है, तो अब देखें इसमें हमें उन्होंने कहा कि इंक्रीज़ हुई है 10%। किसकी 10% इंक्रीज़ हुई है? 55 की। ठीक है, 55 की 10% इंक्रीज़ हुई है। कैसे हमें पता चला? देखें, वो कह रहे हैं कि बजट बनने से पहले जो पर लीटर प्राइस थी वो 55 थी, बजट बनने के बाद 10% इंक्रीज़ हो गई है। अब हमें नंबर नहीं दिया हुआ जिसको हम 55 में प्लस करें तो हमें पता चल जाए कि अब कितनी है। तो सिंपल उन्होंने हमें परसेंटेज दिया है कि हमने 55 में 10% इंक्रीज़ कर दी है। तो अगर हम 55 का 10% निकाल लें तो हमें जो है आंसर मिल सकता है। तो चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। 55 मल्टीप्लाई 10%। ठीक है, 10% का मतलब होता है 10 डिवाइड बाई 100। तो अब इसमें देखें 0 0 से कैंसिल, 5 2s आर 10, 5 1s आर 5, 5 1s आर 5, ये बचा 11/2। ठीक है, अब 11 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5.2। ठीक है, अब 5.2 जो है ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमें मिला है 55 का 10%। ठीक है, तो अब देखें ये हमें 55 का 10% मिला है, यानी इतना जो है 5.2 पर लीटर जो है वो इंक्रीज़ किया गया है। तो अब हमने क्या करना है, जो इसकी पुरानी प्राइस थी बजट से पहले वो थी 55, तो 55 में हमने प्लस कर देना है 5.2, तो आंसर जो है वो हमारे पास आएगा 60.5। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगेन मैं आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। अगेन सुने, देखें वो कह रहे हैं कि बजट जो है, बजट बनने से पहले फ्यूल की जो प्राइस थी वो 55 पर लीटर थी। ठीक है, 1 लीटर जो था वो 55 रुपये का मिलता था, लेकिन बजट बनने के बाद उसमें 10% जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया। तो हमें बताएं कि अब जो है वो प्राइस कितनी है। अगर वो हमें कहते हैं कि हमने क्या किया है जी, 10 रुपये जो है वो मज़ीद इजाफा कर दिया, तो हम क्या करते, सिंपल 10 जो है इसमें हम 55 प्लस कर देते, यानी पहले 55 थी ना, तो उसमें हम 10 प्लस कर देते थे, हमारे पास आंसर निकला था 65। लेकिन उन्होंने हमें क्या किया है, सिंपल नंबर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमें कहा है कि हमने 10% इंक्रीज़ की है। अब हमें क्या करना होगा, पहले 55 का हम 10% निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम 55 में प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। और अगर वो हमें कहते हैं कि जो है हमने प्राइस डिक्रीज़ कर दी है 10%, तो फिर हम क्या करते हैं कि 10% निकालते 55% का, और जो आंसर आता उसको हम माइनस कर देते 55 में से। तो बस ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क होता है प्लस माइनस का, बाकी क्वेश्चन जो है वो सेम होता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देखना होता है आपने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ़ रोड एक्सीडेंट्स पर ईयर डिक्रीज्ड बाय 5 दिस ईयर। ठीक है, यानी नंबर ऑफ़ रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वो अभी करंट ईयर में 5% जो हैं वो डिक्रीज़ हो गए। इफ़ नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट लास्ट ईयर वाज 2200, यानी लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो तब 2200 जो थे वो एक्सीडेंट हो रहे थे। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट दिस ईयर, तो अभी जो करंट ईयर है इसमें कितने जो है नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स हैं वो हमने बताने हैं। अब सिंपल क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखें, अभी वो कह रहे हैं कि इस साल 5% जो है वो कमी आई है रोड एक्सीडेंट्स में,
प्रीवियस साल की अगर हम बात करें, पिछले साल की, तो उस तब जो थे नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट वो 2200 थे। तो अभी हमने बताना है कि कितने। तो सिंपल आप देखें, अगर हम इस 2200 का 5% निकालें, 5% मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में किस तरह से हमने लिखना होता है। 5% को हम लिखेंगे 5/100, तो ये 2020 से कैंसिल। तो 22 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हमारे पास आएगा 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 और एक 11, ठीक है, 110, ठीक है। अभी हमारा आंसर नहीं है। ये हमने 2200 का 5% निकाला, 2200 का 5% निकला 110। अब हमने बताना है कि इस साल नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स कितने हैं। पिछले साल 2200 थे, इस साल 5% डिक्रीज़ आया, डिक्रीज़ वैल्यू हमने निकाली 110। तो इसका मतलब है 2200 में से हम 110 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2090। तो नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट दिस ईयर जो हैं वो हैं जी 2090, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि नंबर ऑफ़ रोड एक्सीडेंट पर ईयर इंक्रीज्ड बाय 5%, तो फिर हम क्या करते, 2200 का हम निकाल लेते 5% और उसको हम यहाँ पे आके प्लस कर देते, तो हमारे पास आंसर आ जाना था। अब यहाँ पे उन्होंने कहा डिक्रीज़ हुए हैं, तो इसी वजह से हमने इसको माइनस करके आंसर निकाला है। सम टाइम पीपीएससी में क्या होता है कि ये वाला जो है ये भी ऑप्शंस में यहाँ पे दिया होता है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्लीट स्टेटमेंट को गौर से नहीं पढ़ते, बल्कि यही आंसर जो है सम टाइम जो हाफ आंसर होता है उसको मार्क करके आ जाते हैं, तो उनका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। इस क्वेश्चन भी हमारे पास सेम स्टेटमेंट की तरह ही है जो अभी हमने किया। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज्ड बाय 20% ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स, यानी आखिरी 10 सालों की अगर हम बात करें तो सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 20% जो है इंक्रीज़ हुई है। इफ़ इट्स पॉपुलेशन वाज 48,800 दैन 10 ईयर्स अगो, यानी 10 साल पहले अगर उसकी पॉपुलेशन जो है सिटी की वो इतनी है, तो करंट पॉपुलेशन हमने बतानी है, ठीक है। यानी अब देखें, सिंपल हम इसमें लिखेंगे, करंट हमने x लिख लेते हैं, फाइंड आउट करना है। इंक्रीज़ कितना हुआ है 20%, तो लास्ट 10 ईयर्स में पॉपुलेशन कितनी थी 48,800। अब देखें, ज़ाहिरी सी बात है हमने करंट बतानी है, तो इस पॉपुलेशन में इतने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का हम पहले 20% निकालेंगे। ये 0 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, तो 4880 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 9760, ठीक है। अब देखें, ये आंसर नहीं है, ये हमारे पास आया है 20% इस वैल्यू का जो उन्होंने कहा था कि लास्ट 10 ईयर्स में पॉपुलेशन थी। डिस्टर्बेंस पीछे बहुत होती है, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ आप लोगों से, काइंडली थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करें। अब देखें, ये हमने इसका, इस वैल्यू में उन्होंने कहा था 20% जो है वो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। नंबर हमारे पास नहीं था कि कितना इंक्रीज़ हुआ, तो हमने क्या किया, इसका 20% निकाला, वैल्यू हमें मिली 9760, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 9760, ये हमारे पास इस वैल्यू का 20% था। ज़ाहिरी सी बात है, अब इंक्रीज़ हुआ है तो इसका मतलब है हम इस वैल्यू में जो प्रीवियस ईयर्स की वैल्यू थी उसको प्लस कर देंगे। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 58,560, ठीक है। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मैं अगेन बता देती हूँ कि वो कह रहे हैं पिछले 10 सालों में जो पॉपुलेशन थी वो इतनी थी, ठीक है, और अभी जो है आफ्टर 10 ईयर्स यानी 10 साल बाद इसमें 20% इंक्रीज़ हुआ है, तो हमें करंट पॉपुलेशन बताएं। तो हमें क्या पहले फाइंड आउट करना होगा कि इस वैल्यू का 20% कितना है, ताकि हमें पता चले कि कितने जो यानी नंबर ऑफ़ पीपल्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। तो हम इस वैल्यू का 20% निकालेंगे, जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम इसी वैल्यू में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन ना समझ आए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये पीपीएससी के पेपर्स में से ही लिए गए हैं, जो पास्ट पेपर्स हैं उनके, ठीक है। तो मैथ्स जो है ये आपको तब तक नहीं आएंगे जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जितनी ज़्यादा आप मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा जो है आप इसमें हीरो बनते जाएंगे। तो प्रैक्टिस जो है ये मस्ट है। अगर अदरवाइज़ आप मेरी वीडियोज़ देखते रहें, आप किसी भी एक्सपर्ट की वीडियो देखते रहें, तो आप सेशन किसी का ज्वाइन कर लें मैथ का, आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस जो है इसको आप मैंडेटरी करें अपने लिए। तो चलिए जो हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इन अ सिटी 45% पीपल बिलोंग टू बिजनेस, 27% बिलोंग टू टीचिंग and remaining 2,940 belongs to medical profession. The population of city will be,
ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम लिखते हैं मेडिकल प्लस टीचिंग, यहाँ पे प्लस हम लिख लेते हैं बिज़नेस। ठीक है। अब यहाँ पे मेडिकल से जो बिलोंग करते हैं वो हैं जी 2940 प्लस टीचिंग से जो बिलोंग करते हैं उनकी उन्होंने हमें परसेंटेज दी हुई है, वो है 27% प्लस बिज़नेस से जो बिलोंग करते हैं वो है 45%। ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2940 प्लस हम इन दोनों को अगर प्लस करके इनके परसेंटेज निकालें तो इन दोनों की जो परसेंटेज हमें कंबाइन मिलती है वो है 72%। ठीक है। यानी 72% पीपल जो हैं वो बिज़नेस और टीचिंग से बिलोंग करते हैं। तो 72 जो हैं अगर वो बिज़नेस और टीचिंग से बिलोंग करते हैं तो बाकी कितने बचे 28%। तो इसका मतलब है ये जो 2940 है ये हमारे पास 28% है। ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं अगेन बता रही हूँ कि यानी एक सिटी है उसमें 45% पीपल जो हैं वो बिज़नेस करते हैं, 27% जो हैं वो टीचिंग करते हैं और 2940 जो हैं वो मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। तो हमने टोटल पॉपुलेशन बतानी है तो हम इनको सिंपल प्लस में लिख लेते हैं। मेडिकल, टीचिंग, बिज़नेस। मेडिकल में हमने वैल्यू लिख ली जो दी थी, प्लस हमने टीचिंग में वैल्यू लिख ली और बिज़नेस में लिख ली। अब इन दोनों की उन्होंने हमें परसेंटेज में वैल्यू दी थी, तो हमें टोटल पॉपुलेशन चाहिए। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो अगर हम इन दोनों की कंबाइन परसेंटेज निकाल लें 72%, तो हमें ये उन्होंने जो वैल्यू दी है हमें इसकी परसेंटेज मिल जाएगी और वो है 28%। अब ये हमारे पास एक तरह से इक्वेशन है तो हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। अब देखें जो हमने पॉपुलेशन बतानी है 28%, आप कह सकते हैं x इज़ 2940। ठीक है। यानी अभी जो करंट पॉपुलेशन है इसकी 28% जो है वो 2940 है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं 28 डिवाइड बाई 100, x इज़ इक्वल टू 2940। परेशान नहीं होना कि ये x क्यों लगाया है, असल में ये हमें जो अभी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना टोटल पॉपुलेशन जो है, तो ये उसके लिए हमने x लगाया है कि टोटल पॉपुलेशन जो है उसका 28% जो है वो ये मेडिकल प्रोफेशन वाले बनाते हैं। बाकी 72 हमने फाइंड आउट कर लिया था, वो टीचिंग और बिज़नेस वाले थे। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x को हम इधर ही रखेंगे 2940 मल्टीप्लाई, ये देखें ये x इधर 100 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहीं पे 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 0, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। ठीक है। तो यहाँ पे देखें 7 1 ज़ार 7, 7 4 ज़ार 28, यहाँ पे 1 कैरी चला गया, 7 2 ज़ार 14 एंड 0, ये हमारे पास बचा 420 मल्टीप्लाई 25। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,500। तो अभी जो करंट पॉपुलेशन है सिटी की, टोटल पॉपुलेशन जो है वो है 10,500। ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, देखें ये स्टेटमेंट थोड़ी सी रॉन्ग थी, ये 45% है कि 45% पीपल जो है वो बिज़नेस से बिलोंग करते हैं, 27% टीचिंग करते हैं और 2940 जो है वो मेडिकल प्रोफेशन से हैं। तो हमें टोटल पॉपुलेशन बतानी है। हम क्या करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके हम निकाल लेंगे टोटल परसेंटेज। टोटल परसेंटेज जो है बिज़नेस और टीचिंग वालों की वो है 72। तो इसका मतलब वाज़ेह है कि बाकी जो 28% हैं वो हमारे पास बचते हैं मेडिकल प्रोफेशन वाले। तो हम इसका 28% जो है देखेंगे तो इसमें हमें करंट पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, उसको हम x लिख लेते हैं, यानी x जो है वो लेट कर लेते हैं। तो इस करंट पॉपुलेशन का 28% यानी 28% ऑफ x, 28% ऑफ करंट पॉपुलेशन वो इक्वल है 2940 के। तो नेक्स्ट जो है आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, ये सिंपल मेथड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पीपीएससी के प्रीवियस पेपर में लिया गया है, पास्ट पेपर में से लिया गया है। द इनकम फ्रॉम अ बस RS 3550 पर मंथ। ठीक है। यानी इनकम जो है बस से वो 3550 जो है ये पर मंथ है। ठीक है। टैक्स पेड ऑन दिस इनकम इज़ 5 ईयरली। अब इस इनकम पे जो टैक्स पे किया जाता है वो 5% है।
और 15% जो है वो इस बस को रिपेयर करवाने में और उसको मेंटेन करने में लग जाता है। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे कितना लगता है 15%। तो टैक्स पेड इज़, हमने ये बताना है कि कितना टैक्स फिर वो पेड करेगा। ठीक है, पे करेगा। अब देखें इसमें टैक्स जो है वो भी ईयर में दिया हुआ है कि टैक्स जो है वो साल बाद देना होता है, साल बाद ही उसका रिपेयर और मेंटेनेंस करवाना होता है उसने। इनकम जो है वो हमें पर मंथ दी गई है, तो हम इसको क्या करेंगे, पर मंथ को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, यानी पूरे साल की हम इनकम उसकी देखेंगे कि कितनी होती है पूरे साल की इनकम। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 42,600। ठीक है, ये इसकी पूरे साल की जो है वो सैलरी बनती है, इनकम बनती है। ठीक है, 42,600। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक क्या करते हैं, वो इन दोनों को प्लस कर देते हैं और फिर 15 और 5 को प्लस करें बनते हैं 20, तो फिर वो इस वैल्यू का 20% निकाल देते हैं, तो आंसर जो है वो नहीं आता। समटाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 5% पहले निकाल लेते हैं, फिर उसको माइनस करके बाकी रकम में से 15% निकाल लेते हैं। तो ये इस तरह से सॉल्व नहीं करना। इसमें आप लोगों ने ये देखना है कि अब देखें पहले वो अपनी इस इनकम में से गाड़ी जो है वो रिपेयर करवाएगा। ठीक है, यानी पूरे साल के जो खर्चे वगैरह निकाल के बाद में जो पे करना होता है वो टैक्स पे करना होता है। ठीक है, तो अब देखें पहले उसकी ये टोटल इनकम बनी पूरे साल की। अब इस इनकम में से जो इस इनकम का उसका 15% जो हिस्सा है ना, यानी 15/100 वो चला जाता है मेंटेनेंस और रिपेयर में, तो इसका हम 15% निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है तो बहुत इजी, लेकिन सिर्फ ये है कि आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन आनी चाहिए। आसिया की एज वो कह रहे हैं 20% लेस दैन महरीन, यानी आसिया जो है वो महरीन से 20% छोटी है, जबकि महरीन जो है वो 20% बड़ी है सीमा से। तो अगर सीमा की एज 25 साल है तो आसिया की एज जो है वो हमें कैलकुलेट करके दें। तो हम जो है स्टेटमेंट बनाएंगे सीमा की एज से स्टार्ट करेंगे। लेट हम यहाँ पर लिखते हैं सीमा की एज जो है 25 है। फिर वो कहते हैं कि महरीन जो है वो 20% बड़ी है सीमा से। ठीक है, अगर हम सीमा की एज का 20% निकाल लें, ये देखें 0 0 से कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25। तो हम अगर सीमा की एज का 20% यहाँ पे निकाल लिया तो हमें महरीन की एज मिल सकती है। तो ये इसकी एज का, सीमा की एज का हमारे पास 20% आया 5। तो अब हमने फाइंड करनी महरीन की एज। तो महरीन जो है उन्होंने कहा था सीमा से जो है 20% बड़ी है, तो हमने जब सीमा की एज का 20% चेक किया तो हमें आंसर मिला 5। तो इसका मतलब है सीमा से बड़ी है, तो सीमा की एज थी 25, कितने परसेंट बड़ी थी 20%, और 25 का 20% आया 5, तो इसमें हम 5 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आज एज आ गई महरीन की। तो महरीन की एज जो है वो है 30। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है कि आसिया जो है वो 20% छोटी है महरीन से। अब महरीन की एज है 30, अगर हम महरीन का 20% निकाल लें तो हम आसिया की एज फाइंड आउट कर सकते हैं। महरीन की एज 30, तो आसिया जो है वो 20% छोटी है महरीन से, तो हम आसिया की एज का महरीन की एज का 20% जो है वो निकालेंगे। 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया आया 6। ठीक है, तो इसका मतलब है आसिया जो है वो 6 साल छोटी है किससे, महरीन से। अब महरीन की एज थी हमारे पास 30, इस 30 के 20% जो थी वो छोटी थी हमारे पास आसिया। तो इसका मतलब कि इस 30 का जो 20% हमने कलेक्ट किया, हमने क्या बोलते हैं उससे काउंट किया, तो वो हमारे पास आया 6। तो अब हम क्या करेंगे, 30 में से माइनस करेंगे 6, तो हमारे पास आंसर आएगा 24। तो इसका मतलब आसिया जो है उसकी एज है 24। ठीक है, ये वाला मैं आपको अगेन बताती हूँ, थोड़ा सा बस ट्रिकी है। अगेन समझने की कोशिश कीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को। वो कह रहे हैं कि आसिया की एज 20% लेस दैन है महरीन से, जबकि महरीन जो है वो 20% जो है ओल्डर है सीमा से। सीमा जो है उसकी एज है 25। अब सीमा की एज को यूज़ करते हुए हम इन दोनों की एज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सीमा की एज है 25, तो वो कह रहे हैं कि महरीन जो है वो 20% बड़ी है सीमा से। तो अगर हम 25 का 20% निकाल लें तो ये हमारे पास आएगा 5। तो इसका मतलब है कि 25 का 20% 5 के इक्वल होता है, जबकि
महरीन जो है वो कह रहे हैं कि 20% बड़ी है सीमा से, तो हम क्या करेंगे 5 में सीमा की एज जो है 25 वो प्लस करेंगे तो हमारे पास 30 ईयर्स जो है वो एज आ जाएगी महरीन की, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा कि आसिया जो है वो 20% छोटी है महरीन से और महरीन की एज है 30%। तो अगर हमें महरीन की एज का 20% मिल जाए तो ये हमारे पास आएगा 6 के इक्वल। इसका मतलब कि आसिया जो है वो 20% छोटी है महरीन से, तो आसिया की महरीन की एज थी 30 और 30 का 20% इक्वल होता है 6 के। तो 30 में से हम माइनस कर देंगे 6 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। तो ये 24 जो है ये एज है हमारे पास आसिया की। तो ये जो है क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना था। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट में कह सकते हैं, मैं अगेन समझा दूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। यानी एक एग्जामिनेशन है उसमें जो है स्टूडेंट उसने 40% मार्क्स चाहिए उसे पास होने के लिए। इफ़ कैंडिडेट सिक्योर 190 मार्क्स एंड फेल बाय 10 मार्क्स, टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन आर। यानी स्टूडेंट जो है उसने 190 मार्क्स लिए और 10 नंबरों से फेल हो गए, तो आपने जो है वो टोटल मार्क्स बताने हैं, ठीक है। तो अब देखें 40% मार्क्स जो थे वो चाहिए थे पास होने के लिए। स्टूडेंट ने जो मार्क्स लिए हैं वो है 190। कितने नंबरों से फेल हुआ? 10 नंबरों से। इसका मतलब अगर वो 10 नंबर और ले लेता, यानी 190 में अगर हम 10 प्लस कर दें तो ये हमारे पास आएगा 200। यानी अगर वो 190 की बजाय 200 मार्क्स ले लेता तो वो पास हो सकता था, लेकिन वो क्या हुआ? फेल हो गया। तो हमने क्या करना है, हमने इनके टोटल मार्क्स बताने हैं, ठीक है। अब देखें हम इसको क्या करेंगे, सिंपल, ये 200 हमारे पास आया। अब 40% उसे चाहिए थे पास होने के लिए, तो इसका मतलब कि टोटल मार्क्स के ये x जो है हमने लेट किया टोटल मार्क्स, इन टोटल मार्क्स के 40% जो हैं वो इक्वल हैं 200 के, ठीक है। ये वाला 200 यानी 40% ऑफ x इज़ इक्वल टू 200। तो हमें टोटल मार्क्स मिलेंगे, x हमने टोटल काउंट करना है तो x हम इधर ही लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई, ये इस साइड पे जाके रकम जो है वो चेंज हो जाएगी 100/40, ये 0 0 से कैंसिल, 4 1s are 4, 4 5s are 20, या 50। तो x इज़ इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये बनेगा हमारे पास 500। तो टोटल मार्क्स जो हैं वो हैं 500। 500 में से उसने सिक्योर किए 190, जबकि अगर 10 से फेल हुआ, ठीक है, यानी अगर 10 हम प्लस करें तो वो 200 नंबर अगर ले लेता तो वो पास हो सकता था, लेकिन उसने लिए 190 और वो फेल हो गया। तो टोटल जो थे नंबर वो 500 थे। इस तरह आपने ये क्वेश्चन जो है इसको करना है, और ये PPSC में 2-3 तरीक़ों से पूछा गया है। इंशाल्लाह हम बाकी भी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मैं इसका कॉन्सेप्ट दोबारा से बता देती हूँ। वो कह रहे हैं एग्जामिनेशन है उसमें 40% मार्क्स जो हैं वो लेने वाला कैंडिडेट पास होगा, ठीक है, 40% वाला। जबकि एक कैंडिडेट है उसने 190 मार्क्स लिए हैं और 10 मार्क्स से फेल हो गए, यानी उसने जो नंबर लिए वो 190 है। अगर वो 10 और ले लेता तो वो पास हो जाता, लेकिन उसने लिए हैं 190, तो इसका मतलब है उसे मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए 200। तो अब हमने क्या करना है, टोटल मार्क्स बताने हैं। टोटल हमें नहीं दिए हुए, उन टोटल में से उसने लिए हैं 200, तो हमने टोटल फाइंड आउट करना है। तो टोटल मार्क्स जो हैं वो हम लेट कर लेंगे x, ठीक है। x हमारे पास क्या है, टोटल मार्क्स हैं। इन टोटल मार्क्स का 200 जो था उसे पास होने के लिए चाहिए था, तो इस x का जो है उसने 40% लिया है, ठीक है, जो कि इक्वल है 200 के। बाकी जो है कैलकुलेशन है मैंने आपको बता दी कि 40 डिवाइड बाय 100 ऑफ x इज़ इक्वल टू 200। तो बाकी कैलकुलेशन है वो आप कर लीजिएगा, खुद से मैंने करवा भी दिया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे वो कहते कि 40% जो है वो पास होने के लिए चाहिए, लेकिन स्टूडेंट जो है उसने लिए हैं यहाँ पे मार्क्स 190 और वो फेल हो गया है बाय 20, तो फिर भी हम क्या करते, 190 में 20 प्लस कर देते, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाने थे 210। नहीं, इस 210 का जो 40% था वो फाइंड आउट कर लेना था, ठीक है। तो इस तरह ये आपने क्वेश्चन करना होता है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत सिंपल स्लीम है एज रुपी 5000। सॉरी, ये 5000 नहीं है, यहाँ पे मैं स्लाइड बनाते हुए मिस्टेक होगी, 50,000 है, ठीक है।
अगर सलीम जो है उसके पास 50,000 रुपीज़ हैं तो ज़कात जो है हमने 2.5% के हिसाब से बतानी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसमें 50,000 का 2.5% निकाल लेंगे। तो 50,000 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड बाय, अब ये परसेंट है साथ, तो डिवाइड में आ जाएगा 100। लेकिन यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको ख़त्म करेंगे, ये आ गया मल्टीप्लाई। पॉइंट की जगह भी हमने लगाना होता है 1, और पॉइंट के बाद जितने भी हिस्से होते हैं उतने हमने 0 लगाने होते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही हिस्सा है 5 का, तो यहाँ पे आ गया 0। अब सिंपल आगे 50,000 मल्टीप्लाई 25, क्योंकि हमने पॉइंट ख़त्म कर दिया। 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया, ये बचा 1000। अब 30 से कैंसिल। 25 जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 50 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1250 रुपये। यानी सलीम जो है वो 1250 रुपये अपनी ज़कात जो है वो पे करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्टर स्पेंडिंग 88% ऑफ हिज इनकम अहमद हैज़ 2160 लेफ्ट, हिज टोटल इनकम इज़। अब देखिए, हम किसी भी चीज़ का जब परसेंटेज लेते हैं तो हम 100 लेते हैं। 100% जो है इसमें से वो कह रहे हैं कि 88% जो है ना अपनी इनकम का उसने खर्च कर लिया है, बाकी बचा 12%। तो 12% जो है वो उसके पास बचा, जो कि 2160 है। ठीक है, तो हमने उसकी टोटल इनकम बतानी है। लेट टोटल इनकम उसकी है जी x, ये हमने लेट कर लिया। इस टोटल इनकम का जो है 88% उसने खर्च किया, बाकी बचा 12%, जो कि इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल इनकम का 12 प्लस जो है 12% जो है इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, जो इक्वल है 2160 के। x इधर रह गया। ठीक है, अब 2160 मल्टीप्लाई 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 6 are 12, 2 5 are 10, 0 का 0। ठीक है, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 5 are 10। यहाँ पे 3 1 are 3, 3 7 are 21, 3 2 are 6, 0 का 0। ठीक है, ये बचा हमारे पास 720 मल्टीप्लाई 25। जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18,000। तो 18,000 जो है वो इसकी टोटल इनकम है। ठीक है, अगेन सुन लें कि 88% जो है वो अपनी इनकम का खर्च कर देता है, तो बाकी उसके पास जो है वो इतनी अमाउंट बचती है। तो हमने टोटल इनकम बतानी है। ठीक है, तो टोटल इनकम हमने लेट की x है। ठीक है, अब देखिए 100 जो है ना, 100 में से हम 88 माइनस कर देंगे। किसी भी चीज़ का हम 100% लेते हैं ना टोटल, तो टोटल उसकी इनकम थी 100%, 100 में से 88 उसने खर्च कर दी, बाकी 12% बचा। अब ये जो है ये उसके पास 12% बचती है रकम टोटल इनकम में से इतना खर्च करने के बाद। तो हम उसकी टोटल इनकम फाइंड करेंगे। लेट की टोटल इनकम थी, टोटल इनकम में से उसने 12% जो है, यानी ये टोटल इनकम है, टोटल इनकम का 12% उसने खर्च कर लिया, जो कि 2160 है। ठीक है, 2160 बचता है। हमने उसकी टोटल इनकम अब फाइंड आउट करनी है, तो आगे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे जिस तरह मैंने अभी करवाया। तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 18,000। बस ये परसेंटेज का ये होता है कि अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन बना लेते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, बट अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन PPSC के एग्जामिनर का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। देखिए, वो कह रहे हैं कि प्राइस ऑफ अ साइकिल इज़ रिड्यूस्ड बाय 25%, यानी एक साइकिल है उसकी प्राइस 25% जो है वो रिड्यूस हो गई, यानी कम हो गई है। न्यू प्राइस जो है वो फिर उसको डिक्रीज़ कर दिया गया है, कितना, 20%। तो हमने दोनों रिडक्शंस जो हैं वो बतानी है कि दोनों रिडक्शंस को अगर मिलाया जाए तो सिंगल रिडक्शन कितनी होगी। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास साइकिल की प्राइस नहीं दी हुई, तो हमने लेट कर ली कि 100 जो है वो साइकिल की प्राइस है। अब पहली रिडक्शन उसमें हुई 25%, तो 100 जो है इसका हम निकाल लेते हैं 25%, यानी उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी उसमें से 25% जो है वो कम कर दी गई है। तो 100 से कैंसिल, तो 25। तो ये देखिए 100 जो थी टोटल थी, पहली रिडक्शन उन्होंने कहा कि वो हुई है 25%, तो हम 100 का 25% जब निकालेंगे तो वो 25 आएगा। इसका मतलब कि जो ओरिजिनल प्राइस थी 100, इसमें से पहली रिडक्शन जो है वो हम ओरिजिनल प्राइस में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 75।
यानी जब 25% की रिडक्शन की जाती है फर्स्ट रिडक्शन, तो हमारे पास जो न्यू प्राइस बच जाती है वो बनती है 75। अब हमने 100 जो है ये न्यू प्राइस नहीं देखनी। अब हमारे पास सेकंड रिडक्शन के लिए जो न्यू प्राइस है वो है 75, ठीक है। अब देखें, वो कहते हैं कि जो न्यू प्राइस है ना उसमें से फर्दर उन्होंने 20% रिड्यूस किया। इसका मतलब अब हमें इस न्यू प्राइस का 20% देखना है। तो हम 75 का 20% निकाल लेते हैं। तो 5 1 ज़र 5 एंड 5 5 ज़र 25, ये मैंने यहाँ पे किया, ये आया जी। सेकंड जो रिडक्शन है वो हुई 15, ठीक है। तो अब देखें, हमने पहली रिडक्शन 25, दूसरी रिडक्शन 15। हमें क्या करना है कि इन दोनों रिडक्शंस को सिंगल अमाउंट में बताना है। तो हम क्या करेंगे, 25 + 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40। तो दूसरी रिडक्शन, दोनों रिडक्शंस जो हैं वो मिलके बनाती हैं 40 RS, ठीक है, 40 रुपये की। ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको अगेन करवाती हूँ ये, कि उन्होंने कहा एक साइकिल है उसकी प्राइस जो है उसको रिड्यूस किया गया है 25%। अब हमें उन्होंने ओरिजिनल प्राइस नहीं बताई, तो जहाँ पे हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं दी होती वहाँ पे हम लेट कर लेते हैं 100 जो है फॉर एग्जांपल वो ओरिजिनल प्राइस थी, इसमें से 25% जो है वो रिड्यूस किया। हमें क्या करना है, 100 का 25% निकाल लेना है, तो ये बचेगा 25, यानी पहली रिडक्शन जो है वो 25 रुपये ही की गई है, ठीक है। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन ठीक है कि पहली रिडक्शन 25 रुपये है, लेकिन उन्होंने कहा है कि न्यू प्राइस जो है ना वो रिड्यूस हुई है फर्दर 20। अब न्यू प्राइस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस जो पहली प्राइस थी 100 थी, इसमें से तो 25 रुपये रिड्यूस हो गए, तो ये हमारे पास बचा 75। तो इसका मतलब 75% हमारे पास न्यू प्राइस है। अब इस न्यू प्राइस की उन्होंने 20% जो है वो मज़ीद कम कर दी है, तो इसका हम जब 20% निकालेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक है। तो हमें जो है इन दोनों रिडक्शंस को सिंगल अमाउंट में बताना है, तो हम 15 और 25 को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 40। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। द प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, है उसकी प्राइस जो है वो 25% इंक्रीज़ हुई है। हाउ मच % शुड इट्स प्राइस बी डिक्रीज नाउ टू गेट द ओरिजिनल प्राइस, यानी एक आइटम है उसकी प्राइस जो है 25% इंक्रीज़ की गई है, यानी आइटम की जो प्राइस है वो 25% इंक्रीज़ हुई है। तो इंक्रीज़ करने के बाद वो कह रहे हैं कि इसमें कितना जो है वो हम डिक्रीज़ करें कि प्राइस जो है वो हमें ओरिजिनल मिल जाए अगेन से। तो इसका जो हाफ़ स्टेटमेंट है उसका कॉन्सेप्ट तो वही है, हमें ये नहीं पता कि जो है ओरिजिनल प्राइस वो कितनी थी जिसमें उन्होंने 25% इंक्रीज़ किया। तो इसका मतलब हम लेट करेंगे 100 जो थी वो ओरिजिनल प्राइस थी, ठीक है। इस 100 में उन्होंने क्या किया, 25% इंक्रीज़ कर दिया। 100 का 25 जो आया वो आया 25। अब देखें इस 100 में उन्होंने क्या किया था, 25% इंक्रीज़ किया था ना, 100 का 25 ही होता है। तो हम क्या करेंगे, 100 में 25 जो है वो प्लस कर देंगे, तो ये आएगा 125, ठीक है। यानी 25% इंक्रीज़ करने के बाद उसकी रकम जो वैल्यू आई है वो आई है 125। अब वो कह रहे हैं कि इस 125 में से हम कितने जो है प्राइस वो डिक्रीज़ करें कि हमें फिर से ओरिजिनल प्राइस मिल जाए, ठीक है। और आंसर होने चाहिए परसेंटेज में। अब अगर उन्हें सिंपल आंसर चाहिए होता तो हम फिर से क्या करते कि 125 था तो हम 100 में से 25 माइनस कर देते, तो वो अगेन 100 हमें मिल जाना था। लेकिन हमें चाहिए आंसर किस में, परसेंटेज में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, अब देखें, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला आपने याद रखना है, सिंपल है। इसमें देखें, डिक्रीज़ इन प्राइस डिवाइड बाय न्यू प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेक्चर में बताया था परसेंटेज के, कि परसेंटेज जब फाइंड आउट करनी होती है तो 100 को मल्टीप्लाई करते हैं। डिक्रीज़ इन प्राइस कितना, देखें 125 आया था ना हमारे पास न्यू प्राइस, अगर 100 जो है उसमें हमने प्लस किया था 25, तो हमारे पास न्यू प्राइस आई थी 125। अगर 100 में से 25 माइनस कर दें तो फिर हमारे पास जो है 125 में से 100 माइनस कर दें तो हमारे पास फिर से ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी। तो इसका मतलब डिक्रीज़ इन प्राइस की जगह पे हम लिखेंगे 25, ठीक है। न्यू प्राइस हमारे पास कितनी आई थी, 125 मल्टीप्लाई 100, तो 5 5 25, ठीक है, 25 5 125, फिर 5 ज़ार 1, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5,
5 2s are 10, तो ये आया हमारे पास 20%। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी अगेन देखें, मैं आज दो दफ़ा इस वजह से करवा रही हूँ क्योंकि ये सारे पीपीएससी के पेपर्स में से लिए गए हैं क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आइटम की प्राइस उन्होंने कहा 25% इंक्रीज़ हुई। हम थोड़ी सी इसकी ना वैल्यू चेंज कर लेते हैं। हम कह लेते हैं कि आइटम की जो प्राइस है वो 30% इंक्रीज़ हुई। ठीक है, तो हम जो है इसमें कितने परसेंट डिक्रीज़ करें कि हमें ओरिजिनल प्राइस मिले। अब हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं दी थी तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि इंक्रीज़ से पहले जो प्राइस थी वो थी 100, तो इंक्रीज़ कितना हुआ उसमें 30%। ये मैं अपनी तरफ से वैल्यू लिया है 30% ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब हमें पहले फाइंड आउट करना होगा कि 100 का 30% कितना होता है। तो 100 का हम 30% फाइंड आउट करेंगे तो 100 का 30% जो है वो 30 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि 100 में हम क्या करेंगे, 30 प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 130। यानी ओरिजिनल प्राइस जो कि 100 थी उसमें 30% इंक्रीज़ करने के बाद वैल्यू जो है न्यू हमारे पास आ गई 130। अब हमें उन्होंने कहा है कि कितने हम जो है उसमें से डिक्रीज़ करें कि हमारे पास फिर से ओरिजिनल प्राइस आए। तो अगर हम 100 में से 130 में से माइनस कर दें हम 30 तो हमारे पास अगेन 100 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ओरिजिनल प्राइस है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे एंड नहीं है क्योंकि हमें आंसर देना है परसेंटेज में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिक्रीज़ इन प्राइस न्यू प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जब भी परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है तो हमने क्या करना होता है, 100 को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे देखें डिक्रीज़ इन प्राइस जो है वो कौन सा आएगा हमारे पास, यही 30 आएगा। ठीक है, यानी जितना इंक्रीज़ हुआ था उतना ही हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा। 30 डिवाइड बाय न्यू प्राइस कितनी थी 130 एंड मल्टीप्लाई 100। अब देखें 0 से कैंसिल। ठीक है, बाकी जो है आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 23। ठीक है, पॉइंट में समथिंग वैल्यू, तो आप कह सकते हैं कि 23% जो है वो हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा तब जाके हमारे पास जो है वो ओरिजिनल प्राइस आएगी। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख के कह दीजिएगा, मैं अगेन करवा दूँगी आपको कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, द फाइनल वैल्यू ऑफ द नंबर। इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, यानी डिक्रीज़ बाय 2% होगी, इंक्रीज़ बाय 4% या डिक्रीज़ बाय 4%। यानी एक नंबर है वो कह रहे हैं कि उसका 20% इंक्रीज़ हुआ। लेट नंबर जो है वो है 100 का 20% इंक्रीज़ हुआ तो 100 का हम 20% फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 100 का 20% जो है वो 20 ही होता है। तो इसका मतलब 100 में हमें प्लस करना पड़ेगा ये वाला 20, तो हमारे पास नंबर आएगा 120। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इंक्रीज़ हुआ, फिर इसको हमने डिक्रीज़ कर दिया बाय 20%। अब इसको डिक्रीज़ नहीं करना, इस 120 को डिक्रीज़ करना है। ठीक है, तो 120 का हम 20% निकाल लेते हैं। 0 से कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आया हमारे पास 24। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि फ़ाइनल वैल्यू ऑफ द नंबर जो है वो क्या होगी। अब देखें 120 जो थी ये हमारे पास पहली वैल्यू थी। ठीक है, जो कि इंक्रीज़ हुई थी, बाद में कितने परसेंट डिक्रीज़ हुई 20%। तो 20% जो हमने फाइंड आउट किया वो आया 24। तो 120 में से जब हम 24 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 96। ठीक है, -96। तो यहाँ पे देखें 120 था तो इसका मतलब कि ये वैल्यू जो है ये हमारे पास डिक्रीज़ हुई है बाय 4%। ठीक है, यानी 100 थे ना ओरिजिनल वैल्यू, तो आंसर हमारे पास -96 में आ रहा है। तो इसका मतलब डिक्रीज़ हुई है बाय 4%। तो चलें जी, आपको मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए हैं, हर तरह का मैंने मेथड आपको करवाया है। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप क्वेश्चंस इजी से इजी भी है ना वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आप लोगों के लिए टास्क है, आपने मुझे कमेंट में इसका आंसर लाजमी देना है। अगर आप वाकई ही सीरियस हैं पीपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए तो काइंडली सॉल्व किया करें। तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सॉल्व करके बताना है कमेंट में। ठीक है, और एक ये जो है फर्स्ट लेक्चर में मैंने करवाए थे इस तरह के क्वेश्चन, तो ये आप लोगों के लिए टास्क है, ये भी आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके देना है कमेंट में। 2 सिर्फ आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिए और दोनों ही बहुत इजी हैं। बाकी हमारे पास कुछ और कॉन्सेप्ट्स बचे हैं परसेंटेज के, वो इंशाल्लाह हम 3rd लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।